सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात के इलाके चारबाग में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 खवारिजी हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक खवारिजियों में रिंग लीडर अताउल्ला उर्फ मेहरान भी शामिल। ISPR के मुताबिक सरगुना अताउल्ला 22 सितंबर को गैर मुल्की मेहमानों के काफिले में पुलिस वैन पर हमला करने में मुलव्वस था। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए फौज का शहर में गश्त। विफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत सर्कुलेशन समरी के जरिए फौज की तैनाती की मंजूरी दी। फौज को शंघाई ताबन तंजीम इजलास के लिए 17 अक्टूबर तक सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। किसी भी शरपसंद को अमनो अमान तहबाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और FC जवानों का हौसला बढ़ा। मोहसिन नकवी ने कहा, वेल डन, शाबाश, कौम को आप पर फख्र है। पुलिस और FC का मोराल बुलंद है। किसी को SU कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोल क्लिनिक अस्पताल का दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा, आपने शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। कानून की अमलदारी के लिए आपने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुनान में झड़पें। विफाकी पुलिस का क्रैकडाउन, डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें विमेन थाने मुंतकिल। फैजाबाद में पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने। एक्सप्रेस वे पर भी PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी। मोटरवे कटी पहाड़ी के मकाम पर अली अमीन गंडापुर के काफिले और पुलिस में तसादुम। पुलिस की जानिब से कारकुनान को पेशकदमी से रोकने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए मुतहरिक। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस हुकाम, लाहौर में एहतजाज के पेश नजर मेट्रो सर्विस एमयू कॉलेज से शादरा तक मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से एमयू कॉलेज तक चलाया जाने लगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। पहले भी कहा था, तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज पूरी कौम ने देखा कि चंद 100 की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और फिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा, गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, उनकी कारकर्दगी और सलाहियत भी सिफर है। कल ही कह दिया था अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं आएंगे। क्या इस्लामाबाद आकर मुल्क फतह कर लेंगे? PTI को लाशें चाहिए, अब उन्हें लाशें नहीं मिलेंगी। बानी PTI एहतजाज में अपने बच्चों को बुलाएं। एहतजाज में उमर अयूब समेत बाकी लीडर्स कहाँ थे? PTI तूफान नहीं, पानी का बुलबुला है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज लगाकर PTI को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। बानी PTI का जेल से निकलना नामुमकिन है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनको सजा भी होगी। 21 अक्टूबर को मुल्क के बहुत सारे मसाइल सीधे हो चुके होंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। PTI के 2014 में धरने के खिलाफ दरख्वास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत बगैर कार्रवाई के 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में आज वकील सफाई ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरह करनी थी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। दिसंबर 2015 में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। गुज़िश्ता बरस बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा थे। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की मुलाकात। इजरायली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए 7 अक्टूबर को यौम यकजहती मनाने का फैसला। कौमी सतह पर इजरायली जारहियत के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में गजा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, साद रफीक, सेनेटर शरी रहमान और नैयर बुखारी शामिल। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर-ए-आज़म की APC की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। पूरी कौम को साम्राजी सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज में बोलना चाहिए। गजा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग का पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने का खतरा है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो। इजराइल के जनूबी और शुमाली लबनान में खौफनाक फ़ज़ाई हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के रहनुमा सईद अताउल्लाह खानदान के 3 अफराद समेत शहीद। दर्जनों अफराद जख्मी। इजरायली जारहियत से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में 261 खवातीन और 127 बच्चे लुक़मा अजल बने। 9526 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। इजराइल के हाथों फ़लस्तीनी की नस्ल कुशी जारी। से हुनी बमबारी से मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बुरेज में फ़ज़ाई हमले के दौरान 5 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। तलकरीम में शहीद होने वाले 18 फ़लस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं। इजराइल ने अभी ईरान को जवाब देने का फैसला नहीं किया। अमेरिका ने ईरान में तेल की तनसीबात पर इजरायली हमलों की मुखालिफत कर दी। सदर जो बाइडन का कहना है, ईरान में तेल की तनसीबात पर हमलों के हक में नहीं हूँ। मैं इजराइल में होता तो हमले के लिए मुतबादल टारगेट तलाश करता। इजरायली हुकाम ने अभी कोई फैसला नहीं किया कि ईरान को मिसाइल हमलों का जवाब कैसे देना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। हसन नसरुल्लाह को खुफिया मकाम पर दफना दिया गया। मगरबी मीडिया का दावा। नमाज जनाजा में शरीक अफराद पर इजरायली हमले के खदशे के पेश नज़र हसन नसरुल्लाह की तदफीन खुफिया की गई। हिजबुल्लाह ने मगरबी मीडिया के दावे की तरदीद कर दी। हसन नसरुल्लाह की तदफीन से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाई गई। हिजबुल्लाह हुकाम। लबनान और गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ बांग्लादेश, इराक और उर्दन में एहतजाज। मुजाहिरों में हजारों अफराद की शिरकत। इजरायल मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों की खून रेजी कर रहा है। मुजाहिरीन का आलमी क़ुव्वतों से फ़लस्तीन और लबनान पर हमले बंद कराने का मुतालबा। दुनिया इस वक्त हालत जंग में है। दहशतगर्द इजराइल और अमेरिका को ना रोका गया तो जंग एशिया तक पहुंच जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए शर्म का मकाम है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्क इंसानियत के चैंपियन बनते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए।
गजा दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुकी है। इजराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनान से खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर भी बात की गई। रूसी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। ISPR